हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन के विचार आपके लिए क्या हैं, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर, जानते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके ओके, सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं 222 लिखकर। स्ट्रैटेजी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। women holding a heart, men holding a coin, win or loss, master, hold your vision, show the world the real you, don't let pride get in your way. Okay, पर्सन वर्काहॉलिक हो सकते हैं कलेक्टिव। मैं जो एनर्जी देख पा रही हूँ, सन की एनर्जी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है, सैटर्न की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, जिसमें कैप्रिकॉन और लियो साइन है, ठीक है। एंड यहाँ पर कैंसर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, मून बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ, ठीक है। एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है यहाँ पर मेरे सामने। सैटर्न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है किसी के चार्ट में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन मुझे बताता है पर्सन बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को ना थोड़ा सा लेविश लाइफ देना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ जो है वो बहुत, मतलब इनके सपनों वाली दुनिया हो, ये अपनी वो दुनिया बनाएं, ठीक है। एंड ये अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो, उस लेविश लाइफ की तरफ धकेलने की। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि लव लाइफ इन्हें शायद कुछ देगी नहीं, लव लाइफ शायद इन्हें वो नहीं देगी जो ये सपने देखते हैं। लव लाइफ सिर्फ और सिर्फ लव दे सकती है, प्यार दे सकती है, इमोशंस दे सकती है। इनको वो लाइफ नहीं मिलेगी जो इनका सपना है, ठीक है। तो चाहे कितना ही आप कह लो अच्छा हो बुरा हो आपका रिश्ता, ये पर्सन पैसे को चूज़ करते हैं, चाहे तकलीफ़ है नहीं है। देखो, मैं कहूँगी इस इंसान को तकलीफ़ है तो आपको नहीं मैडम इसको क्या तकलीफ़ है, ये तो अच्छे भले फ़ोटोग्राफ्स डाल रहे हैं तो घूम रहे हैं। बट हो सकता है जिसके पर्सन को तकलीफ़ है उन्हें ये भी पता हो कि हाँ उनके पार्टनर को तकलीफ़ है आपसे दूर रहने में, है ना। तो तकलीफ़ चाहे जितनी भी हो, जितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बट इनको पैसा चूज़ करना है, ऐसी एनर्जी में रहते हैं। दूसरा यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि सडन चेंजेस है इस इंसान के मन में, कि ये सीरियस हो रहे हैं, मिच्योर हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने ये नहीं बोला कि आपके प्यार के लिए हो रहे हैं, सुनिए, सीरियस हो रहे हैं, मिच्योर हो रहे हैं, मिच्योरिटी से अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम इन्होंने ऐसा निकाल लिया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में ना इस टाइम पे बहुत, आप ये कह सकते हो कि मतलब तूफान चला हुआ है, ओके। मैं स्पेशली इनकी जॉब में, इनके फाइनेंसेस में, इनके स्टेबिलिटी में, इनके परिवार में हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल कहते हैं दाव पे लगी हुई है, और ये इनका कर्मा हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि हाँ ये हो ऐसा, तो ये उस इंसान के लिए जो है मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन इस चीज़ का कर्मा झेल रहे हैं। यहाँ पर मुझे
आपके पर्सन के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आने थे आपसे दूर जाने के बाद, वो ट्रांसफॉर्मेशंस भी दिख रहे हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये चेंज नहीं हो रहे थे और यूनिवर्स चाहती थी कि ये चेंज हो जाएं, बट ये अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे थे। और अब जो है यूनिवर्स ने इनको, कहते हैं ना कान पकड़ के किसी को समझाना, तो यहाँ पर यूनिवर्स इनके अच्छे से कान पकड़ के इनको थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल तक लेकर जा रहे हैं। वो इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे स्ट्रगल दे रही हैं, यूनिवर्स माँ जो हैं इनकी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल दे रही हैं जिसकी वजह से ये बहुत सारे लेसन सीख रहे हैं। और मुझे ऐसा कुछ लोगों को दिख रहा है कि इनके लाइफ में कोई कार्मिक था जो कि इनकी लाइफ से जा रहा है, या इनको वो सबक सिखा रहा है, जो सबक ये सीखना इनको सीखना ज़रूरी है। ओके, कोई कार्मिक इंडिविजुअल इनकी लाइफ में आया हुआ है। ओके, women holding a heart. Okay. कुछ क्रिएटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ क्रिएटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लाइफ में जो है ना प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब क्रिएटिव क्या है यहाँ पर? क्रिएटिव ये है कि आपके साथ नई शुरुआत कैसे की जाए, ठीक है, आपसे माफ़ी कैसे मांगे जाए, आपको क्या गिफ्ट्स दिए जाएं, आपको कैसे अपॉलॉजी किया जाए, ठीक है, आपके साथ कैसे गेट टुगेदर में दोबारा वो गेट टुगेदर शुरू किया जाए, रिश्ता दोबारा से कैसे लेकर आया जाए, एक चेंज कैसे लेकर आया जाए। जैसे कि अब आप लोगों के रिश्ते में चीज़ें अच्छी नहीं है, हो सकता है लेस कांटेक्ट है, तो कैसे ठीक की जाए चीज़ें, ठीक है। और मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि क्या कर्म किया जाए इस रिश्ते पर। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, नहीं, मतलब किस तरीके से वो थोड़ा बहुत भी जो कम्युनिकेशन है आपके साथ शुरू हो जाए उनका, ठीक है। मुझे यहाँ पर, क्योंकि इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आपकी नर्चरिंग एनर्जीज को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको अभी दिमाग में आ रहा है कि आपने इनको मैसेज किया था या प्रपोज किया था या आपने इनको किसी तरीके का ऑफ़र दिया था, बट इन्होंने शायद उस चीज़ को उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया। और अभी आप ये कह सकते हो कि इनको उस चीज़ में बहुत डिसअपॉइंटमेंट लग रही है कि इनसे गलती हो गई, इन्होंने एग्जैक्ट मोमेंट पे एक्शन नहीं लिया जो एक्शन इनको लेना चाहिए था। ओके, विन और लॉस। इनको ना ये लगता है कि उसका रिश्ता सही चल रहा है, उसका रिश्ता सही चल रहा है, मेरे ही रिश्ते में क्यों ऐसी प्रॉब्लम है। ये चीज़ें अब अभी तक लगती थी, अब इनको ये चीज़ें खुद सॉल्व करनी है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि भी दूसरों से हाँ देखो भाई, उसका तो अपने पर्सन के साथ रिश्ता अच्छा है, इसका तो अपने पर्सन के साथ रिश्ता अच्छा है, मेरा ही रिश्ता क्यों ख़राब है। ये बड़े कॉम्पिटिटिव थे दूसरों के साथ, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी इनको है कि मुझे अपना रिश्ता खुद ठीक करना है, मुझे अपने रिश्ते में वो केमिस्ट्री फिर बिल्ड करनी है, मुझे अपने रिश्ते में वो ट्रस्ट फिर बिल्ड करना है, ठीक है। मुझे किस तरीके की जो है ना, मतलब मैं क्या स्ट्रैटेजी लगाऊं, क्या मैं इस रिश्ते में माफ़ी मांगूं, क्या मैं इस रिश्ते में माफ़ कर दूं, क्या मैं इस रिश्ते में स्टैंड लूं, ये सब दिमाग चलता हुआ नज़र आ रहा है इनका। अभी तक नेगेटिव माइंडसेट था कि मैं जो है अपने काम पर, अपने पैसे पर, अपने करियर पे ध्यान दूं। उनका मतलब होता है ना कि कंपेयर करते हैं लोग अपने अपने रिश्ते को, अरे देखो उनका रिश्ता तो कितना अच्छा है, तुम ही ज़्यादा बोलते हो, तुम ही ज़्यादा बोलती हो रिश्ते में। वहाँ पर अब कंपैरिजन होना बंद हो रहा है, ठीक है। दूसरा, मेरे को यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है कि ये कैसे भी करके आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। अब ये चाहे आपके लिए अच्छी बात है चाहे सही बात नहीं है, बट ये बात आ रही है, ये कैसे भी माइंड चला के आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं। ये एनर्जी दिख रही है कि चाहे आप उसको मैनिपुलेशन कह लो, चाहे आप उसको प्यार कह लो। अब वो मैं यहाँ एग्जैक्ट देखो, जनरल रीडिंग है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि सभी के लिए गलत है या सभी के लिए सही है, बट हाँ ऐसा दिख रहा है कि ये बाय हुक और बाय क्रुक आपको रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया। या तो ये दुखी हैं इसलिए अपनी लाइफ में आपको चाहते हैं, या फिर ये लाइफ टाइम आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आपकी नीड है, पर ये शो नहीं करेंगे, आपको किसी तरीके का ये कर्मा देना चाहते हैं, ठीक है। बट सबके लिए सारी बातें नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, देन मास्टर एनर्जी क्यों है यहाँ पर?
मास्टर एनर्जी में मेरे को एक चीज़ याद दिखती है कि ये पर्सन जो है ना अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखे हुए हैं, अपने अपने दिल पर बहुत कंट्रोल रखे हुए हैं, अपने आप को ये हो सकता है ये मेडिटेशन वगैरह करते हैं जिसमें ये ना प्रैक्टिकल सिनारियोज को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, ये चीज़ों को समय पर छोड़ते हैं, ये कहीं ना कहीं इस टाइम पर अपने आप को, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि अपने आप को थोड़ा सा पैसे करियर के पीछे थोड़ा ज़्यादा भगा रहे थे, ठीक है। तो अभी भी कोशिश यही करते हैं कि इमोशंस के साथ ना चले, ठीक है। रिश्ता ऐसा रहे जो बहुत सीरियस ना हो, क्योंकि अगर ये सीरियस होते हैं तो फिर ये बहुत सीरियस हो जाते हैं, या अगर ये सीरियस होते हैं तो ये अपने गोल से, अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे पहले ही बताया, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और वो एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है कि ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और पहले जैसा ही समय आपके साथ चाहते हैं, हाँ, ताकि आप इनसे ज़्यादा क्वेश्चन ना करो, ज़्यादा पूछा पाछी ना करो, ज़्यादा आप इनके मतलब इन जैसा जैसा ये चाहें वैसा वैसा आप रिश्ता निभाते चले जाओ, ठीक है। मैं एक चीज़ और यहाँ बोलूँ, मुझे स्पेल की एनर्जी नज़र आ रही है। होल्ड योर विजन यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी, होल्ड योर विजन का कार्ड क्यों। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी तरीके की अफर्मेशंस वगैरह हो रही हैं। देखो हाई प्रीस्ट भी यही बताता है कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई मतलब किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये अपने जोन में रह रहे हैं और ये सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाओगे, आप वापस आ जाओगे, आपको कंट्रोल कर लिया जाएगा। देखो एक ये इंसान, देखो मैं दिखाती हूँ, देखो ये इंसान का हाथ है यहाँ पर 3 लाइनें ऐसे हैं जैसे थ्रेड होता है ना कि कठपुतली की तरह किसी को चलाना। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है स्पेल वगैरह कराया गया है आपके ऊपर ताकि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं और आप लाइफ में आगे कभी बढ़ ना पाएँ, ठीक है। और ये जो है एज अ किंग आप पर रूल कर पाएँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यही चीज़, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये वाइट लाइट में आपको जो है मैनिफेस्ट करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत हद तक अपने आप को पावर में रखना चाहते हैं इस रिश्ते में, ओके। क्या लिखा हुआ आ रहा है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो डेफिनेटली ये मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे मैंने कहा था ना कि कुछ तो क्रिएटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वो जो क्रिएटिव है ना वो थोड़ा सा मतलब जैसे खुद मैसेज ना करके किसी और के थ्रू मैसेज करवाना, फेक आईडी से मैसेज करना, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये अभी तक आपके ऊपर फेक आईडी से नज़र रख रहे थे बट नाउ ये सामने आएंगे, ठीक है। अभी तक अगर ये छुपे हुए थे तो अभी सामने आएंगे, अगर मतलब आने के बारे में सोच रहे हैं, मैं नहीं कहूँगी आएंगे, बस आने के बारे में सोच रहे हैं। देन ये पर्सन स्टैंड लेना चाह रहे हैं। देन ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ये सब ये भी कहता है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए फिर बाकी चीज़ें आगे देखी जाएंगी। कुछ चीज़ों में ये क्लैरिटी भी आपसे चाह रहे हैं ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी इनके दिमाग में चल रहा है, जो कि शायद हो सकता है ब्रेन वॉश किया गया या कुछ भी, वो चीज़ें क्लियर हों आपकी और इनके बीच में। टू ऑफ कप्स, द फूल एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, बाकी चीज़ें आगे लाइफ में देखेंगे, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है विद इन द 2 वीक्स आपकी बातचीत होगी इस इंसान से। ये पर्सन चाहे मिलने आए आपसे, चाहे आपको प्रपोज करें, चाहे आपसे कांटेक्ट करें, चाहे थर्ड पर्सन हो ना हो, आई डोंट केयर, ये पर्सन आपसे विद इन 2 वीक्स आपसे बातचीत कर रहे हैं, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। रीडिंग थोड़ी छोटी कर रही हूँ क्योंकि लेट हो गई है आज रीडिंग, ओके। थर्ड पर्सन इज़ वेरी कंट्रोलिंग, स्टबन एंड आप कह सकते हो मिस्टीरियस भी है, कहीं ना कहीं रूलिंग है थर्ड पर्सन, ठीक है। ये नज़र आ रहा है यहाँ पर मुझे किंग ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स ये बताता है कि इनकी हो सकता है जॉइंट फैमिली है या इनकी एक ही साथ ये रहते हैं और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं और चुपचाप अपना रिश्ता निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बोर भी नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं सब अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ही पार्टनर बोर हो रहे हैं, सब अच्छा है बट प्यार आपसे है, ओके।
आपने 2 ऑफ कप्स देख ही लिया होगा, फीलिंग्स आपके लिए डेवलप होती हैं उनकी। ओके, फैमिली को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना अपनी पावर में आ रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो आप, बहुत मिस्टीरियस बने हुए हो, आप पहले भीगी बिल्ली थे अब आप शेर बन रहे हो, ठीक है। तो वो वाला मतलब कैसा हो, ये कैसे हो सकता है, ठीक है, वो थोड़ा सा उस चीज़ में है। शनिवार वाले दिन ना कुछ दान पुण्य करना स्टार्ट करो भाई आप, ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा 2 वीक्स, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 3 मंथ्स की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रही है। आप जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बता रही हूँ, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। 3 मंथ्स में कुछ होगा, उसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, आपके रिश्ते में एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, मुझे ना किसी ने, आई थिंक कल की रीडिंग थी या आज की, किसी ने मुझे कहा मैम आप, स्पेशली व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मैम आप ना मैरिड वालों को ये क्यों जस्टिफिकेशन देते हो कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं वो ठीक रिश्ता निभा रहे हैं। भाई मैं जज नहीं करूँगी, मैं जो काम कर रही हूँ, लव रीडिंग मतलब लव रीडिंग, लव, मैं नहीं कह रही शादी हुई नहीं हुई, ये मेरा काम है। आप अपना काम करो, जो भी आप करते हो उसमें रहो, इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको नहीं पता, मेरा ना काम हीलिंग का है, मेरा काम, मैं साइकिक मीडियम हूँ, मैं सब चीज़ों पे रीडिंग करूँगी। आपको प्रॉब्लम है मत देखो, है ना भाई। लोग आजकल प्यार कर रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ से भी कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, इसमें ये थोड़ी मतलब है कि मैं किसी, मतलब रीडिंग करनी बंद कर दूँ मैंने बोला आपके माइंड में जो इंसान है उसके लिए रीडिंग है। लोगों का है रिश्ता भाई, गलत और सही में हम कौन है जज करने वाले। वो ट्विन फ्लेम्स हैं, वो कार्मिक्स हैं, वो सोलमेट्स हैं, वो अपनी जर्नी लेकर आए हैं। तो मैं उनको मैं उस क्रिएटर को जज करने बैठ जाऊँ कि आपने इन लोगों की शादी तो अलग अलग कर दी, बट इनको आप एक रिश्ते में कैसे ले आए। मैं अपने परमात्मा को जज करने बैठ जाऊँ। अगर आपको नहीं समझ में आता मत देखो, कोई बात नहीं, बट जिनके लिए है वो तो देखेंगे। और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि इनके लिए रीडिंग है ना। आप लोगों के लिए, आप देखते हो ना। जिनको प्रॉब्लम है आप मत देखो, मुझे व्हाट्सएप पे स्पेशल मैसेज करने का क्या मतलब है। मेरा तो चलो आपको पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे तो आपको पता भी नहीं है आप क्या काम कर रहे हो सकता है आप ही के पास आप ही ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, मैं जानती हूँ आपको नहीं। मुझे स्पेशल मैसेज करके मैम आप कैसे जस्टिफिकेशन दे सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, मैंने ब्लॉक ही कर दिया। NGTZQREP पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आपकी मांग रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।